किसान और प्रशासन के बीच में एक भारी बहस आज देखने को मिली। आइए सुनते हैं इनकी ही जुबानी क्या कहते हैं अधिकारी और किसान। सुनिए। उसके मगर बात सुन ले मेरी। उसके मगर ईपीएम करते हैं ना गांव में हजारों बंदा आ जाएगा और आपने पता लग जाएगा किसको है। गलती फील कर ली और बता। गलती ना ना गलती नहीं कर रहे बाबूजी। ना मान जो थोड़ी मान रहे जनाब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं यार? कई ऐसा पे भाई यहाँ हर किसी के ना दिमाग खराब हो जाता है। काम अंदर है हुआ है सर्वसहमति से कि 3 महीने के करीब किसानों ने पेवा हल्का निवासियों ने अस्थायी गौशाला चलाई है। प्रशासन मुकर गया, ना तनख्वाह दी ना 1 रुपया, बल्कि 2.25 लाख रुपए का फर्जी बिल बना करके एक भाजपा नेता के लड़के को ठेका दे करके वो भी घोटाला कर गया। अब मंडी चलानी मजबूरी है, 5 अप्रैल से फसल आ जाएगी और 25 तक हमें मंडी खाली चाहिए। तो प्रशासन इनको इनकी परमानेंट जगह पर ले जाए, वरना चैत्र चौदस का पवित्र मेला आ रहा है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरे भारत से यात्री यहाँ आते हैं, श्रद्धालु। हम इन्हें 19, 20 और 21 तारीख को ट्रालियों में भर करके पूरे मेले में पशुओं को घुमाएंगे, इनका शाही स्नान कराएंगे सांकेतिक रूप से। अगर फिर भी प्रशासन इनको परमानेंटली कहीं शिफ्ट नहीं करता तो 25 तारीख को खेल मंत्री की टीकरी में कोठी है, वहाँ इन पशुओं को भर के बाहर से ताला लगा देंगे। 3 महीने तो इलाके के लोगों ने इन पशुओं की सेवा की है, 1 महीना खेल मंत्री इनकी सेवा करेंगे। अगर खेल मंत्री वहाँ इनकी सेवा नहीं कर पाएंगे तो इलाके के लोग वहाँ तूड़ी, वहाँ पराली घास पहुँचा देंगे कि वहाँ इनकी सेवा करेंगे, क्योंकि जगह की कमी है। फिर भी खेल मंत्री जगह नहीं बढ़ा पाता तो फिर भी हमारे दरवाजे खुले हैं। फिर वो दोबारा हाथ जोड़ करके इलाके के आगे विनती करे कि मैं किस लायक नहीं हूँ, आप इन्हें मंडी में रख लें, अगले सीजन तक फिर हम इन्हें मंडी में रख लें। सहयोग हमारा यूं ही बना रहेगा। और दूसरा, जो पुल की समस्या है उसके लिए हम आज ज्ञापन उनको दे देते हैं। दबाव बना, उन्होंने भी ये मांग की। जो 7 पार्षद थे उन्होंने कहा कि हमें भी नहीं पता कि कब इन्होंने उस भाजपा नेता के लड़के को टेंडर दे दिया, कितने में दिया, कैसे दिया, क्या अनियमितताएं उसमें हुई। तो साथियों, यहाँ तो बिल्कुल बेशर्मी की हद हो चुकी है कि एक पवित्र और सामाजिक कार्य में से भी पैसे खाने से पेहवा में गुरेज अब नहीं किया जा रहा और सार लेने वाला कोई नहीं। तो 2 एजेंडे तो ये हैं। तीसरा, ड्रेन का पुल आप जानते हैं तकरीबन 2 महीने से या 1.5 महीने के आसपास से टूटा हुआ है और अब गेहूं का सीजन भी आ गया। वैसे तो शहर को, आमजन को भी समस्या है, लेकिन अब हमें और ज़्यादा आपको तो समस्या आएगी, क्योंकि इस तरफ से ट्राली लेकर के आएंगे तो उनको ऊपर से होकर के आना पड़ेगा। और दूसरा, शहर के अंदर जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा है और ट्रालियाँ आने के बाद तो और ज़्यादा जाम की स्थिति भयंकर हो जाएगी। तो 1.5 महीना पहले भी हम इनसे मिले थे कि आप यहाँ पर एक बैली ब्रिज, एक लोहे का स्थायी पुल आता है, उसे आप लगा दें। तो उस समय तो इनको कोई ख्याल भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। खैर, इन्होंने सुझाव को मानना, पता किया, पुल इन्हें मिल गया, लेकिन अब शायद ये कह रहे हैं कि हमारे पास लगाने वाला कोई नहीं। लेकिन कारण यह है कि इच्छा शक्ति काम करने की नहीं। और चौथा जो मामला, सोचा कि पैसा कहाँ से आएगा, तो हर गांव की फीस रखी कि जिस गांव से पशु आएगा वो 1100 रुपये प्रति पशु कमेटी को देगा, ताकि उनका गुजारा किया जा सके। और शहर की जिम्मेवारी लेने वाला कोई नहीं था, कोई पार्षद, कोई चेयरमैन, कोई नगरपालिका आगे नहीं आई। तो हमने इनसे कहा कि आप पशु पकड़ने के पैसे जो ठेकेदार को देते हो, 500 रुपये प्रति पशु, आप वो हमें दे दीजिएगा, हम सेवादार लगा के पशुओं को पकड़ देंगे। तो उस समय तो इन्होंने उस पर हामी भर ली, लेकिन इनकी नीयत में खोट था। जो हमें पता चला कि वो ठेका एक पूर्व भाजपा नेता के बेटे को इन्होंने दिया हुआ है गऊ पकड़ने का, 500 रुपये प्रति पशु। और आगे छोटे छोटे लड़के बस्ती के 16-16 साल के मैंने खुद पकड़ते हुए देखे, उनसे दिहाड़ी दे करके 200-400 रुपये उनसे पशु पकड़वा लेते हैं और मोटी राशि अपनी जेब में नगरपालिका के लोग डकार जाते हैं। तो जब हमने 300 पशु से ज़्यादा तो 1 जनवरी को पकड़े, जिसके बाकायदा सबूत हैं, और 12 फरवरी की रात को भी आसपास किसानों ने इकट्ठी होकर के पशु पकड़े, लेकिन इन्होंने उस ठेकेदार के नाम 2.25 लाख का बिल बना के पैसा अपनी जेब में डाल लिया और केवल 40,000 रुपये का ऑफर किया कि आप 40,000 रुपये ले लें। तो हमने पूर्ण रूप से उसका बाइकाट कर दिया, मना कर दिया कि हमें आपकी ये भीख भी नहीं चाहिए। आपने जहाँ 1.25 लाख रुपये खाए, आप 40,000 और खा लें। अगर आपका कोई गुजारा इससे होता है, कोई कोठी डलती है, तो आप डाल लें। किसानों ने तो 20 लाख लगा दिया, हम और भी लगा देंगे इकट्ठे।
ठीक है, उनसे मैं बात करूंगा कि आपका रवैया सपोर्टिव है या किस तरह से है। मैं आपकी गए हैं तो आ जाए 10 मिनट के अंदर, शाम तक आ जाएंगे। हम यहाँ बड़े तमीज से बात कर रहे थे एक एक आदमी करके, इनको भी कहा था कि तहसीलदार साहब सज्जन आदमी हैं। आप कह रहे हो कि हमने सारा कुछ कर दिया, वो लिस्ट करेंगे हम लोग। आप जा सकते हैं, आप लोग जा सकते हैं, वो लिस्ट लेके आना क्या क्या आपने दिया, हम सार्वजनिक करेंगे। और आपकी प्रशासनिक सहयोग क्या है, हमें सार्वजनिक करेंगे, क्या सहयोग दिया उसके बारे में। गाँव में बहुत नहीं वहाँ रिपोर्ट मंगाया आपने, एक जगह नहीं की, लेकिन वहाँ हाईकोर्ट का स्टे मिला आपने। और अब देख रहे हैं से बात कर रहे हैं, जो भी बेस्ट पॉसिबल वे है आप इसको कर दें, वरना 19, 20, 21 को तो हम इनको मेले में घुमाएंगे और 25 तारीख तक फिर खेल मंत्री की कोठी में। मेरी बात, मेला भी आप सभी का है, देवा का है, कोई अकेले प्रशासन का तो नहीं है आप लोग। लेकिन हमारी मजबूरी हो जाती है, लोग देखें तो सही ना, पता तो लग जाए ना सरकार क्या कर रही है। भी हाँ, हालात क्या है, ये तो हर जगह 3 महीने हो गए बोले आदमी की समस्या नहीं है, उसी की जो आपके बात का जवाब दे रहा हूँ, उसी के लिए हम दूसरी डिस्ट्रिक्ट से भी बात कर रहे हैं। एक की ना ऐसी बात नहीं करा करते, ये मेला भी सबका है, हमारा मेला नहीं है, 3 महीने हो गए, फिर 3 महीने हो गए, मेला नहीं है हमारा। एक की कमान का एक एक करके बात करें। दूसरा और एक यहाँ से 35 क्विंटल की हमने कह के मंगवाई थी, आप बताइए 1 रुपए की और कोई सहायता करी है तो 7 गांठ लेकर आता जी, मैं 7 गांठ पीछे ले दो उसके 1400 रुपये। वो भी ट्राली हमने भेजी थी लोड करवाने के लिए।